ग्रेविटेशन के बारे में सब जानते हैं। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। सब जानते हैं कि पृथ्वी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जो लेविटेशन है उसके बारे में कभी कोई बात नहीं उठाई जाती, ना शिक्षा में इसका कोई चैप्टर है। किसी को नहीं पता कि आकाश भी अपना खिंचाव रखता है। आकाश का भी एक पुल होता है। आकाश का जो खिंचाव है हमको ऊपर की तरफ उठाता है, उसका नाम लेविटेशन है। तो आज मैं लेविटेशन संबंधी बात करूँगा। ज्यों-ज्यों हम पृथ्वी की तरफ सरकते हैं, पृथ्वी हमें खींचती जाती है। हम पार्थिव हुए जाते हैं। हम जड़ता की तरफ अग्रसर होते हैं। हम तमोगुण की तरफ अग्रसर होते हैं। हम जीवन से जो अवेयरनेस हमारी डल हो जाती है। जैसे किसी मिरर की जो मिररिंग जो उसमें जो पावर होती है प्रतिबिंब बनाने की, वो कम होती जाए तो आखिर में पत्थर ही हो जाए। तो इसी प्रकार हम चेतना शून्य होकर के पृथ्वी के हिस्से ही हो जाते हैं। हम जड़ हो जाते हैं। तो ये देश जड़ता की तरफ जा रहा है। क्यों कि इसमें जो लेविटेशन का की कोई बात हमको नहीं बताई जाती। लेविटेशन का विज्ञान बिल्कुल अंधेरे में है और आदमी आत्महीन हुआ जाता है। तो मित्रों, हमारी सब वासनाएं, तृष्णाएं, सारे विचार जितने भी हैं वो सब पृथ्वी का हिस्सा है। आदमी का जितना भीतर सूचनाएं बढ़ती जाएंगी, जितने विचार उसमें डाले जाएंगे, आदमी जड़ होता जाता है और आखिर में खोपड़ी भारी होती जाएगी और आदमी विक्षिप्त हो जाता है। तो इस देश में जो पहले जब सत्वगुण प्रधान था तो लोगों में उपनिषद पैदा हुए। ये सब जो अपर चक्रा है, जो आकाश का चक्रा है, अपने भीतर आकाश तत्व की अधिकता देने के लिए प्रयास किए जाते थे। गुरुकुलों में लोगों को आत्म तत्व की तरफ मोटिवेट किया जाता था। और आज उल्टा हो गया है। आज सबको, आदमी को विचार विचार करके इतने विचार भर जाते हैं कि आदमी सेल्फिश हो जाता है और वो पृथ्वी का हिस्सा ही बन के पृथ्वी में ही धराशायी हो जाता है। तो मित्रों, ये जो आकाश की साधना है, हम अपने भीतर जो अंतराकाश है उसको कैसे पैदा करें, कैसे उसको बढ़ाएं। जो तंत्र ने इसका बहुत इस दिशा में बहुत गहरे गया और तंत्र ने अपने अंतराकाश को विचारों से, वासनाओं से क्लीन करके और उसको शुद्ध आकाश की जो सर्वव्यापकता है उसको पैदा करने की विधियां बताई। और एक तब आदमी बॉडीलेसनेस को फील करता है, विचार शून्यता को महसूस करता है और सच में ऐसा लगता है जैसे मैं आकाश से ही हो गया हूँ। तो वो एक विस्फोट होता है तो आदमी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ब्रह्म का मतलब ही है अनंत असीम फैलाव। और तंत्रा शब्द का भी अर्थ है फैलाव, विस्तार। तो मित्रों, इस विस्तार को लेकर के फिर कभी दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।